नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2024 के बारे में। 5 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, थ्योरी क्लासेस बिल्कुल एकदम बेसिक से थ्योरी क्लासेस हो चुकी है, एकदम पूरी डिटेल के साथ समझाया गया है। आज हमारी छठी क्लास है बकरी की प्रमुख नस्लें। तो इस वीडियो की जो PDF है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और आप जो पशु परिसर की टेस्ट सीरीज है उसमें आप भाग लेना चाहते हैं तो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जो प्ले लिस्ट बनी है उसमें जाकर आप भी बाकी जो 5 क्लास ली हमने वो भी देख सकते हैं। और इसकी जो क्विज MCQ सीरीज है वो भी हमने बनाई है, 4 क्लास उसकी भी हो चुकी है, तो आप वो भी जाके देखना। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज हमारी क्लास। तो पशु परिसर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक टैगलाइन, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास बिना समय गंवाए, क्योंकि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी स्टूडेंट है वो इसको रिवीजन क्लास के तौर पर लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को 2 की स्पीड में करके भी देख सकते हैं, ताकि आपका समय भी बचे और आपका एक बार रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन। तो शुरू करते हैं। विश्व में बकरी की कुल 60 नस्लें पाई जाती हैं और भारत की बात करें तो भारत के अंदर 20 नस्लें पाई जाती हैं बकरी की। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें बकरी की नस्लों के बारे में। बकरी की नस्लें: भारतीय बकरी, जमुनापरी, मारवाड़ी, बारबरी, मेहसाणा, बीटल, कश्मीरी, सिरोही, पश्मीना, सूरती। ये 9 नस्लें हैं वो भारतीय नस्लें हैं, मतलब फेमस नस्लें हैं, रजिस्टर्ड नस्लें हैं। और विदेशी हैं वो सानेन, टोगेनबर्ग, नूबियन, अल्पाइन और अंगोरा। ये है 5 नस्लें, वो विदेशी नस्लें हैं भारत के अंदर। अब हम बात करें, पहली नस्ल है हमारी जमुनापरी। तो आप भी साथ साथ में इसको ध्यान में रखना और साथ साथ में आप रफली नोट्स भी बनाते रहना रफ कॉपी के अंदर। तो जमुनापरी की बात की तो इसका उत्पत्ति स्थान जमुनापरी यानी कि जमुना से आप रिलेट करके यमुना नदी कहाँ बहती है, यूपी के अंदर बहती है। तो इटावा उत्तर प्रदेश, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका आकार बड़ा होता है, पिछली टांगे पर घने बालों इसकी मुख्य विशेषता, यानी कि जो पीछे वाली टांगे हैं वो उस पर ज़्यादा बाल कौन सी नस्ल के हैं, जमुनापरी बकरी नस्ल के। राजस्थान में हाड़ौती संभाग में पाई जाती है। नाक रोमन यानी कि तोतापुरी नाक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि नाक रोमन वाली नस्ल कौन सी है, कि रोमन प्रकार का नाक किस बकरी की विशेषता है। बकरी ये वजन है, वजन का कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं। द्विकाजी नस्ल है, 2 कामों उपयोग, यानी मांस में भी उपयोग में ली जाती हैं और दूध में भी। ठीक है, दूध काल होता है 250 दिन, यानी कि 1 साल के अंदर 250 दिन दूध देती हैं। और दूध उत्पादन है 363 से 365 किलो। वसा होती है इसकी 3.5, यानी कि थोड़ा दूध का भी ध्यान रखना कि दूध उत्पादन कितनी करती है। ये लगभग 350 के आसपास आप ध्यान रखना। और इसका जो अधिकतम दूध उत्पादन है वो है 5.4 किलो। भाई साहब 5.4 किलो, यानी कि 5.5 लीटर दूध देती है। तो गाय भी इतना दूध नहीं देती जितना ये जमुनापरी बकरी देती है। अब मेन पॉइंट आपके सामने एग्जाम की दृष्टि से, कि अमेरिका PL 180 की योजना के तहत संकरण आगरा पशु फार्म। तो इसका जो संकरण करवाया गया है PL 480, ये अमेरिका सरकार के द्वारा, जो अमेरिका के जो पशु फार्म है उनकी जो संकलन करवाया गया उनके द्वारा, वो आगरा पशु फार्म के अंदर करवाया गया इसका। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें, दूसरी नस्ल है हमारी बारबरी। तो बारबरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा, यानी कि अफ्रीका के अंदर। तो बर्बरा स्थान है वो है अफ्रीका के अंदर। अब ये पाई कहाँ जाती है बारबरी, ये पाई जाती है आपको दिल्ली, हरियाणा, करनाल, उत्तर प्रदेश। इसका रंग होता है सफ़ेद, कत्थई धब्बे, कान हिरनी के समान, शहर में बांधकर पाली जाती है, यानी शहरी बकरी है। तो आपको अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया कि शहरी बकरी कौन सी है तो वो है आपकी बारबरी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। अब हम बात करें आगे, तो इसके अयन विकसित और थन लंबे होते हैं। ठीक है, प्रतिदिन ये दूध कितना देती है, तो दूध देती हैं 1 से 1.25 किलो। तो 1.25 किलो दूध देती हैं ये
12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है, यानी कि 15 महीने के अंदर ये 2 बार ब्याती हैं, अक्सर 2 बच्चे देती हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि 2 बच्चे कौन सी नस्ल के बकरी देती हैं, तो वो है आपकी बारबरी। ठीक है, बारबरी ये भी द्विकाजी नस्ल है जमुनापुरी की तरह, और ये 3 किलो दूध देती है अधिकतम। और ये उत्तर प्रदेश के पशु फार्म पर अनुसंधान कार्य चल रहा है इसके ऊपर। तो उत्तर प्रदेश के पशु फार्म में किस पर अनुसंधान कार्य चल रहा है, तो ये है आपकी बारबरी। अब हम बात करें बीटल की, तो बीटल नस्ल है ये बकरी की। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बीटल नस्ल किसकी है, तो ये आपको ध्यान में रखना, बीटल किसकी है, बकरी की। तो ये इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, गुरदासपुर पंजाब के अंदर इसका उत्पत्ति स्थान है बीटल नस्ल का। ठीक है, काला रंग जिस पर सफ़ेद धब्बेदार तोशा। ठीक है, बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, तो बकरों में दाढ़ी ये इसकी मुख्य विशेषता है। बकरों में दाढ़ी किस नस्ल में पाई जाती है, बीटल के अंदर। ठीक, नाक रोमन, कान लंबी और सींग घुमावदार होता है इसका। नर का वजन होता है वह 75 किलो होता है और मादा होती है 50 किलो। ये भी द्विकाजी नस्ल है और उत्पादन है इसका दूध का, ये है आपका 1.8 किलो, 2 लीटर दूध लमसम देती है। 177 दिन का दूध का 591 किलो दूध उत्पादन, यानी कि ये वो जो ये आपकी जमुनापरी थी वो देती थी 250 दिन दूध, ये देती 177 दिन दूध। ठीक है, आगे हमारी नस्ल है टोगन वर्ग। तो टोगन वर्ग इसका उत्पत्ति स्थान है वो स्विट्जरलैंड की टोगन वर्ग घाटी है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति है। शरीर का रंग भूरा, आकार छोटा, थूतन के दोनों ओर सफ़ेद पट्टी, सींग रहित नस्ल, यानी कि टोगन वर्ग नस्ल के अंदर सींग नहीं पाया जाता है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। घुटनों से नीचे पैर सफ़ेद रंग के, घुटनों से नीचे जो पैर है वो सफ़ेद रंग के होंगे। कान छोटे एवं सीधे, पिछले हिस्से पर लंबे बाल। ठीक है, उत्पादन 305 दिन, यानी कि 365 दिन के अंदर 305 दिन दूध देती हैं ये टोगन वर्ग, और 2613 किलो दूध देती है 305 दिन के अंदर। लगातार 2 साल तक भी दूध देती है और 5 किलो दूध प्रतिदिन उत्पादन। ये बात इंपॉर्टेंट है कि 5 किलो दूध प्रतिदिन उत्पादन, लगातार 2 साल तक दूध देती है, और उत्पादन है वो 305 दिन, यानी कि 10 महीने के लमसम ये दूध देती है। आगे हम बात करें बकरियों के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। अब ये बकरियों की नस्लें होगी हमारी, कितनी नस्ल होगी, 4 नस्ल होगी। अब हम इसके मेन पॉइंट के बारे में बात करें। ठीक है, तो बकरियों के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम एग्जाम पूछ ले तो कैप्रा हिरकस। गुणसूत्रों की संख्या होती है 60। ठीक है, आप कमेंट करके ये बताएं कि 54 गुणसूत्र किस में होते हैं, 64 किस में होते हैं, 74 किस में होते हैं। तो ये हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी जो पशु अनुसंधान संस्थान, उसमें सर्वाधिक बकरियां ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं विश्व की बात करें तो। ठीक है, विश्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर के अंदर। ठीक है, बकरियों के मांस को क्या कहा जाता है, सेवन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सेवन कहा जाता है। और बकरी की आवाज़ क्या कहलाती है, तो बकरी की आवाज़ कहलाती है ब्लीट। तो ब्लीट किसकी आवाज़ कहलाती है, ब्लीट कहलाती है बकरी की। बी से बकरी, बी से ब्लीट, ऐसे आप रिलेट करके याद रख लेना। ठीक है, आगे हम बात करें वह नस्ल जिसमें बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। ये देखो प्रश्न भी आ गया कि बकरों में दाढ़ी किस नस्ल में पाई जाती है, तो बीटल। और इसका जो उत्पत्ति स्थान था हमने अभी पढ़ा था गुरदासपुर पंजाब, गुरदासपुर पंजाब। अगर मैं तेज चल रहा हूँ क्लास में तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड कम करके भी देख लेना, या इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना आप 2 की स्पीड में करके, ताकि आपको कोई पॉइंट छूटे ना। बकरी की सींग रहित नस्ल, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, टोगन वर्ग नस्ल है बकरी की सींग रहित नस्ल। बकरा प्रजनन में उपयोग किस आयु तक कर सकते हैं, 10 वर्ष तक, यानी कि जन्म से लेकर 10 वर्ष तक बकरा आयु में प्रजनन कर सकता है, 10 वर्ष तक। ठीक है, प्रजनन में उपयोग आने वाले बकरे को 500 ग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। ये बात ये याद रखना कि 500 ग्राम यानी कि आधा किलो जो दाना है वो मिश्रण में देना चाहिए, जैसे दाल वगैरह, बाजरा दाल या मक्का वगैरह, ऐसे कुछ मिश्रण में दे सकते हैं। तो प्रजनन उपयोग होने वाले बकरे को 500 ग्राम दाना देना चाहिए। ठीक है, अब बात करें बकरी के मांस का कुल उत्पादन योगदान है 13%। तो भारत के अंदर जितना भी मांस उत्पादन होता है ना, उसमें 13% जो बकरी का मांस है वो योगदान है। ठीक है, जकराना नस्ल है वो बैरोड में पाई जाती है, 100 लीटर दूध देती है डेली का। तो ये बहुत बढ़िया नस्ल है, अपनी देसी नस्ल है लगभग। जकराना नस्ल है वो बैरोड कहाँ पर, अलवर के अंदर।
कोटपुतली बहरोड अभी जिला भी बन गया है, तो उस बात को भी आप याद में रखना कि जखरान नस्ल कहाँ पाई जाती है, कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर। अब हम बात करें थोड़े से और पॉइंट है इसके बारे में, इसके बाद हम इसके अंदर जो प्रश्न बनने वाला है वो भी देखेंगे। तो आप ही आंसर करना कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा, तो आपके भी ये एकदम रिवीजन हो जाएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएगा। भारत के कुल दूध उत्पादन बकरी के योगदान है 3%, ठीक है, दूध उत्पादन 3% है। अब ये CIRG संस्था है, मैंने कल परसों जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि CIRG क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी। CIRG द्वारा मखदूम नस्ल विकसित की गई थी, ये 1979 में की गई थी, ठीक है। दूध की रानी कहलाती है सानेन स्विट्जरलैंड। ऊन उत्पादन में पश्मीना और अंगोरा नस्ल, ये है पश्मीना, ये जो जम्मू कश्मीर साइड पाई जाती है। अब बात करें दूध उत्पादन में, एल्पाइन, बारबरी और सिरोही दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूध की रानी किसे कहा जाता है, ऊन उत्पादन में कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, दूध उत्पादन में कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। मांस उत्पादक नस्ल है आपकी ब्लैक बंगाल, तो बंगाल में पाई जाती है ब्लैक बंगाल। अब है द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं, तो कौन सी है, जमुनापुरी। द्विकाजी नस्ल है, इसका जो दूध उत्पादन काल है 250 दिन है, हमने कल अभी पीछे ही पढ़ा था। अब देखो जीनस क्या है, कैपरा एवं हेमिट्रोगस है वो नीलगिरी वो हिमालय का, ठीक है। जीनस कैपरा एवं हेमिट्रोगस ये नीलगिरी हिमालय के अंदर पाई जाती है। अब सूरती नस्ल है भैंस व बकरी की, दोनों की सूरती नस्ल है और भैंस व बकरी की। अब कैपरा कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी नीलगिरी में, और हेमिट्रोगस है वो हिमालय के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी। सूरती नस्ल है भैंस व बकरी की, दूध में वसा बकरी के 4.25%, ठीक है। इसका गर्भकाल होता है 151 दिन, यानी कि भेड़ और बकरी का लगभग सेम ही होता है। मध्य शकर होता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, 19 से 21 दिन इसका मध्य शकर होता है। अंगोरा नस्ल से मोहेर प्राप्त होती है। बालों हेतु प्रसिद्ध बकरियां हैं वो शेबू, कश्मीरी और पश्मीना, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लिया हमारे एग्जाम में, 45 क्वेश्चन है, बी पार्ट में 40% करने हैं, उनकी 18% के लमसम आपको सही करने हैं। तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा डीपली पूछ लिया तो फिर आपको डीपली तो पहले ही पढ़ना पड़ेगा। अगर एग्जाम में इतना डीपली पूछ लिया ना आपने, ऊपर पढ़ा, तो फिर काम नहीं आएगा। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ याद करनी होगी। जैसे मत सकर है, तो ये जो स्टैटिक प्रकार का डाटा है आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी हालत के अंदर, ठीक है। अब हम बात करें, सबसे भारी नस्ल है और सबसे लंबी नस्ल है वो जमुनापुरी सबसे भारी नस्ल है और सबसे लंबी नस्ल, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या वाला पशु कौन सा है, बकरी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या वाला पशु कौन सा है, बकरी है, ठीक है। प्रथम ऋतुकाल होता है 1 से 1.5 वर्ष, यानी कि 1 साल जो बकरी होती है ना वो गर्भकाल के लिए तैयार होती है, और इसमें जो ऋतुकाल आता है 1 से 1.5 वर्ष के मध्य आ जाता है। और इसमें नाड़ी गति और फिरोमल धमनी जो जांग के पास होती है, यानी कि जो डॉक्टर आता है ना, आपने देखा भी होगा, डॉक्टर आता है तो जो इसकी जांग है ना पीछे वाली, तो वहाँ इसके जांग के पास में हाथ डालता है, नाड़ी से करता है, तो वो कौन सी धमनी है, वो है फिरोमल धमनी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर आपको 100% पूछने की संभावना है, ठीक है। अब देखो, बकरी का पानी की आवश्यकता होता है 2.5 लीटर, और हम अगर गाय की बात करें, देसी गाय के, तो वो है 25 लीटर डेली का, ठीक है। और इसका है 2.5 लीटर, तो सीधा 10% कम ही पड़ा, सीधा इसका 10% पड़ा, यानी कि जो बकरी है वो गाय के 10% पानी पीती है। बकरियों की जर्सी किस नस्ल को कहा जाता है, तो एल्गो न्यूबियन, जिसमें वसा 5% पाई जाती है, उसे बकरियों की जर्सी नस्ल कहा जाता है। जर्सी नस्ल गाय की नस्ल है, दूध ज़्यादा देती है, कहाँ पाई जाती है वो आप कमेंट करके बताएंगे। अब हम आगे बात करें कि बकरियों को सड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, तो बकरियों को सड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, निबलिंग, ठीक है। बकरियों की सड़ने की क्रिया कहलाती है निबलिंग। दूध में बदबू का कारण क्या है, कैप्रिक अम्ल। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बकरी के दूध की चाय भी नहीं पीते और बकरी के दूध पसंद भी नहीं करते हैं, उसमें ये कारण क्या है, बदबू आती है कैप्रिक अम्ल के कारण। मोरग को चमड़ा प्राप्त होता है बकरी से। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, बच्चे को क्या कहते हैं, किड्स। तो बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, किड्स। बकरी के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहलाता है, किड्स। तो किड्स से किडिंग, आप इस प्रकार भी याद रख लेना। किडिंग किसे कहते हैं, तो बकरी में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं, किडिंग, ठीक है। हम आगे बात करें, अंगोरा नस्ल की बकरी को व्यापारिक बकरी भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि अंगोरा नस्ल की जो बकरी है उसे क्या कहा जाता है, व्यापारिक बकरी भी कहा जाता है।
एंग्लो न्यूबियन बकरी को जर्सी नाम से भी जाना जाता है। तो एंग्लो न्यूबियन बकरी उसे जर्सी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा था जर्सी क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें वसा पाई जाती है, वो 5% दूध के अंदर वसा पाई जाती है, इसी कारण इसे एंग्लो न्यूबियन को जर्सी नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, अंगोरा नस्ल की बकरी से प्रतिदिन यानी प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 किलोग्राम मोहेर प्राप्त होती है। अब मोहेर क्या होती है ये हमें भी पता नहीं, आपको किसी को पता हो तो बताना कमेंट करके। अब बात करें बंगाल बकरी। बंगाल बकरी है उसका मांस सबसे अच्छा होता है, ठीक है। बकरियों के अंदर बात करें तो बंगाल बकरी है यानी कि ब्लैक बंगाल, इसका मांस सबसे अच्छा होता है, ठीक है। भेड़ और बकरियों में तापमान गुदा से नापा जाता है। भेड़ और बकरियों में तापमान गुदा से नापा जाता है। बकरी के समूह को क्या कहते हैं, फ्लॉक, ठीक है। और गाय व भैंस के समूह को क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताना गाय और भैंस के समूह को क्या कहते हैं। दोनों के सेम ही नाम है दोनों के। समशीतोष्ण हिमालय क्षेत्र की नस्लें हैं कश्मीरी, संगथांगी, गद्दी और शेंगू, ठीक है। समशीतोष्ण हिमालय की नस्लें हैं कश्मीरी, संगथांगी, गद्दी और शेंगू, ठीक है। अब बात करें उत्तर शुष्क क्षेत्र की नस्लें हैं, वो हैं जमुनापरी, बारबरी और बीटल। उत्तर शुष्क यानी कि जो उत्तर में भी और शुष्क क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। मध्य भारत की नस्लें हैं मारवाड़ी, सिरोही, जकराना और झालावाड़ी, ठीक है। दक्षिण भारत की नस्लें हैं सूरती, उस्मानाबादी, मालाबारी, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र की नस्लें हैं गंजम, ब्लैक बंगाल, आसाम हिल, ठीक है। अब बात करें थोड़े से पॉइंट बाकी ये 2-3। एल्पाइन एक विदेशी नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। तो ज़्यादातर जो उत्पत्ति स्थान है बकरियों के स्विट्जरलैंड, डेनमार्क वगैरह वहीं है ज़्यादातर पशुओं के आसपास। अंगोरा नस्ल तुर्की में पाली जाती है और मराठी बकरी की नस्ल है। तो एक पॉइंट भी आप याद रखना, मराठी किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। अंगोरा नस्ल कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाली जाती हैं, तो वो पाली जाती है आपके तुर्की के अंदर। अब हम इसके अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप भी साथ साथ में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। लगभग 50 के लमसम क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और सीधा कमेंट में आंसर बताना कि इस कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का बकरी दूध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, तो वह बकरी दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करें दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का आप खुद को कमेंट करके बताना है कि 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक बकरी किस राज्य में है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो इस क्वेश्चन का भी आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। गरीब की गाय एवं राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं सीधे बकरी को। नॉर्मल क्वेश्चन है, बकरी को कहते हैं, ठीक है। जमुनापुरी बकरी की नस्ल का मूल स्थान है। अब ये देखो आपके लेवल का क्वेश्चन आ गया कि जमुनापुरी बकरी की नस्ल का मूल स्थान क्या है, इटावा, बरबरा, पंजाब, मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जमुनापुरी, तो जमुना किसे कहते हैं, जमुना कहते हैं आपके यमुना को कहते हैं जमुना, ठीक है। तो यमुना से रिलेट करके हमने बताया था कि यमुना कहाँ पर बहती है, यूपी के अंदर, यूपी में भी इटावा के आसपास। तो संबल नदी जो यमुना के अंदर मिलती है वो इटावा में मिलती है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं जल्दी इसलिए चल रहा हूँ कि आपका टाइम ख़राब ना हो। बाकी जो समझा नहीं लायक कुछ चीज़ें थी नहीं इसमें, तो सीधे याद करनी है। बी पार्ट के अंदर ज़्यादातर चीज़ें हैं ना, 80% चीज़ें वो सीधी याद करने की, यानी रटने की चीज़ें हैं। बाकी समझने वाली कुछ चीज़ें है नहीं। कुछ आगे जो विधियाँ वगैरह है, संग्रहणी वगैरह का आसपास वो कुछ विधियाँ हैं वो आपको याद करनी है। अब देखिए, दूध की रानी किस नस्ल को कहते हैं, गिर गाय, सानेन बकरी, बदावरी भैंस या मुर्रा भैंस। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सानेन बकरी। तो दूध की रानी किस नस्ल को कहते हैं, सानेन बकरी को। जमुनापरी के समान परंतु आकार में छोटी बकरी की नस्ल है, जमुनापरी के समान परंतु आकार में छोटी बकरी की नस्ल कौन सी है, सिरोही, बारबरी, सानेन, बीटल। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बीटल। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, अविकार नगर टोंक, बीकानेर, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश, मखदूम उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो 4 में से आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो संस्थान वाली क्लासेज है ना, प्ले लिस्ट के अंदर दी हुई, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ है और किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मखदूम उत्तर प्रदेश, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, मखदूम उत्तर प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी वाला जिला है, तो बाड़मेर है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन है
आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास में ये इतने सारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में बकरियों की कितनी नस्लें ज्ञात हैं। तो हमने बात की थी कि विश्व और भारत के संदर्भ में। तो विश्व के अंदर कितनी बकरियों नस्ल की ज्ञात है? भारत के अंदर थी 20 और विश्व के अंदर कितनी थी? 60। विश्व में बकरी की कितनी नस्ल ज्ञात हैं? तो वो हैं 60, ठीक है। और भारत के अंदर बात की थी हमने 20। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 60। टोगेन वर्ग बकरी का उद्गम स्थान है बारबरा, गुरदासपुर, स्विट्जरलैंड और स्पेन। 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि टोगेन वर्ग बकरी का उद्गम स्थान है कहाँ पर है। तो टोगेन वर्ग बकरी का उद्गम स्थान है वो आपका स्विट्जरलैंड के अंदर है। गुरदासपुर के अंदर आप कमेंट करके बताना। बीटल बकरी है ना, बीटल बकरी की नस्ल वो है आपके गुरदासपुर के अंदर, ठीक है। रोमन नाक बकरी किस नस्ल की मुख्य विशेषता? ये देखो क्वेश्चन भी आ गया। मैंने आपको बताया भी था कि रोमन नाक बकरी किस नस्ल की विशेषता है। पहला है जमुनापरी, दूसरा बीटल, तीसरा टोगनबर्ग, चौथा ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो रोमन नाक दोनों बकरी की विशेषताएं बीटल और जमुनापरी। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रोमन नाक बकरी किस नस्ल की विशेषताएं? तो वे जमुनापरी और बीटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहेर बकरी की कौन सी नस्ल से प्राप्त होता है? ब्लैक बंगाल ये मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। जमुनापरी ये इटावा उत्तर प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान है। बीटल, अंगोरा। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो 4था ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अंगोरा नस्ल। बीटल नस्ल है ये कहाँ पर है? गुरदासपुर, पंजाब, ठीक है। बकरी की वो नस्ल जो भेड़ के समान दिखती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने। अंगोरा, चैमू, अल्पाइन, चानेन। तो बकरी की वह नस्ल जो भेड़ के समान दिखती है वो है आपकी अंगोरा नस्ल। अंगोरा नस्ल है वो आपकी भेड़ के समान दिखती है। बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20, 40, 60 और 35। तो आप इस प्रकार याद रखना। विश्व में बकरी कुल कितनी नस्लें ज्ञात हैं? तो वह 60। और 60 क्या है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या। और विश्व में नस्लें जितनी ज्ञात हैं उतनी इसके गुणसूत्रों की संख्या है। तो 60। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 60, ठीक है। बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? मटन, बील, चेवन, चिकन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बकरी के मांस को क्या कहा जाता है। तो बकरी के मांस को कहा जाता है आपका चेवन। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये मांस वाली क्लास भी हमने ली थी तो वो भी आप वो भी क्लास देखना, प्ले लिस्ट के अंदर दी हुई है। बकरी की आवाज़ करना क्या कहलाता है? ब्लीट, बार्किंग, रोयरिंग या मिमिक। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। हमने अभी पढ़ा था क्लास के अंदर। तो ब्लीट कहा जाता है, BLEAT, ब्लीट कहा जाता है बकरी की आवाज़ करना, ठीक है। पिछली टांगों पर घने लंबे बाल किस नस्ल की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो पिछली टांगों पर घने लंबे बाल किस नस्ल की विशेषताएं? मेरिनो, बारबरी, जमुनापरी, सानेन। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए पिछली टांगों पर घने लंबे बाल किस नस्ल की विशेषताएं? तो वो आपकी जमुनापरी। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करें जमुनापरी नस्ल को क्यों पाला जाता है, ठीक है। दूध के लिए, मांस के लिए, दोनों या ऊन के लिए। तो अभी हमने बात की थी द्विकाजी नस्ल है। तो जमुनापरी नस्ल है वो है आपकी द्विकाजी नस्ल। दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें बकरी का बच्चा क्या कहलाता है? लैम्ब और काफ, लैम्ब, किड या राम। तो लैम्ब किसका कहलाता है, रैम किसका कहलाता है? ये कमेंट करके बताएंगे आपको पता हो तो। नहीं तो हमने कल परसों जो क्लास ली थी उसमें भी बताया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किड कहा जाता है। और बकरी में बच्चा देने की क्रिया भी किडिंग कहलाती है, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब बात करें आगे बकरी की नस्ल जिसके सींग नहीं होते हैं, विदेशी नस्ल है। इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। टोगनबर्ग, बीटल, जमुनापरी, बारबरी। 4 ऑप्शन आपके सामने। बकरी की नस्ल जिसके सींग नहीं होते वो कौन सी नस्ल है आपकी? टोगनबर्ग नस्ल है, ठीक है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बकरी की नस्ल जो शहरी क्षेत्र में बांध कर पाली जाती हैं। तो जमुनापरी, बारबरी, बीटल, टोगनबर्ग। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए बकरी की जो बांध कर यानी कि बांध बारबरी ऐसे आप करके याद रखना। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बांध कर कौन सी नस्ल पाली जाती है? तो वो है आपकी बारबरी। यानी कि जो बारबर होता है ना, बारबर वो कहाँ होता है? शहर के अंदर होते हैं ज़्यादातर। तो बारबरी शहर के अंदर ही होती है। इस प्रकार आप याद रखना। बकरी का औसत जीवन काल कितना होता है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष या 20 वर्ष। तो बकरी के जीवन का औसत जीवन काल कितना होता है? वो होता है 12 वर्ष। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बकरी के दूध में वसा की मात्रा कितना % होती है? 3.5%, 5%, 6.5%, 4.25%। तो बकरी के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? वो आपकी होती है 4.25%। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बकरी के दूध की प्रकृति कैसी होती है?
अम्लीय होती हैं, सारी होती हैं, उदासीन होती हैं और सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सारी। हल्का सारी होता है। और जो बकरी के दूध में जो गंध आती है वो किस कारण आती है? वो आती है आपकी कैप्रिक अम्ल के कारण। अभी हमने पढ़ा था कि कई लोग इसके चाय भी नहीं पीते हैं इसके दूध की, तो कैप्रिक अम्ल होता है, वो होता है बकरी के दूध में गंध का कारण। ठीक है, आगे हम बात करें जकराना बकरी का प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना है। तो जकराना बकरी का प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना है? 1 से 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर या 8 से 10 लीटर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 से 8 लीटर। यानी कि ये देसी नस्ल है लगभग, और ये विकसित नस्ल है, और इसमें भी 6 से 8 लीटर दूध देती हैं ये। भारत में दूध उत्पादन में बकरी के दूध का योगदान कितना है? तो 5%, 10%, 3%, 6%। तो अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि भारत में दूध उत्पादन में बकरी के दूध का कितना योगदान है? आपका 3% योगदान है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बकरी के किस नस्ल को जर्सी कहा जाता है? सानेन, जमुनापरी, एंग्लो न्यूबियन, बीरबल, बीटल, बीरल नहीं बीटल है। ठीक है, तो एंग्लो न्यूबियन थी, उसको हमने पढ़ा था जर्सी। तो इसको जर्सी क्यों कहा जाता था? इसमें वसा की मात्रा थी दूध में इसके, वो थी 5%। तो वसा की मात्रा ज़्यादा होगी, जर्सी गाय की नस्ल है उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, 13% के लमसम। तो इसी कारण इसे एंग्लो न्यूबियन जो बकरी की नस्ल है इसे जर्सी नस्ल कहा जाता है। ठीक है, मांस के लिए सर्वोत्तम बकरी की नस्ल है सिरोही, बीटल, सानेन और ब्लैक बंगाल। तो बंगाली बकरियाँ वो मांस के लिए, क्योंकि आप इस प्रकार भी याद रखना कि बंगाल के अंदर लोग मांस ज़्यादा खाते हैं, तो मांस के लिए सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? ब्लैक बंगाल। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अक्सर 2 बच्चे देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बारबरी, जमुनापरी, बीटल, सानेन। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो अक्सर 2 बच्चे देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो वो है आपकी बारबरी। तो बारबरी ये शहरी नस्ली शहरी बकरी है, शहर के अंदर बांध कर इसको पाला जाता है, ये है बारबरी। ठीक है, और ये अक्सर 2 बच्चे देती है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारे क्लास का। बकरी की नस्ल जिसके नर में दाढ़ी पाई जाती है? बीटल, टोगेनवर, जकराना और एल्पाइन। 4 ऑप्शन आपके सामने। आज की लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो इस क्वेश्चन का कमेंट करके आप आंसर बताएंगे कि बकरी की वह नस्ल जिसके नर में दाढ़ी पाई जाती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका आपका हो जाएगा बीटल, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, क्लास को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जिसको सिलेक्शन लेना है ना, वही ज़्यादा पढ़ाई पे ज़्यादा महत्व देगा। बाकी जो टाइम पास करने आते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ऊँट प्रबंधन के बारे में। तो आप भी थोड़ा तैयारी करके आना। धन्यवाद।